हम पिछले वीडियो में देखे थे कि लोकतंत्र क्या है और उसके कितने हिस्से हैं। 2 हिस्से हैं, जिसमें से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम देखे थे और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम देखने का प्रयास करेंगे। जिसमें क्या था, जिसमें ये भारत में का हिस्सा नहीं था प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज देखेंगे भारत में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है। और इसका जो 2 हिस्सा बटा हुआ है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, वो संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली, उसी को कहेंगे अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो इसको देखते हैं आखिर में इसमें अंतर क्या है। जैसे ये हमारा भारत में है, ये हमारा अमेरिका का हिस्सा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर देखते हैं। जैसे हमारा भारत में क्या है, लोकसभा है और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता के द्वारा चुना जाता है। जब भी चुनाव होता है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है ना, मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो हम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है। लेकिन नहीं, वो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, वो लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव होता है। और ये राज्यसभा का हिस्सा, ये दो संसद के सदन है। अंग नहीं है, सदन है। अंग भी है लेकिन अंग 3 है, आपको पता है, ठीक है। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे 2 बस सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो संसद जो होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुन करके आता है। और वही क्या होता है, उन्हीं में से जो उसका प्रमुख बनता है, या वो विदेश मंत्री कहिए, गृह मंत्री कहिए, कुछ भी कहिए, वो जनता के द्वारा चुने हुए उन्हीं मंत्रियों में से बनाया जाता है। वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन वो संसद के जो सदन होते हैं उसका हिस्सा जरूर रहते हैं। ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति को, अगर ऐसा होता है कि किसी और व्यक्ति को बना दिया जाए तो उसको भी 6 महीने के अंतराल में क्या करना होता है, 6 महीने के अंदर उनको संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है। यानी कि जो हमारे मंत्री होंगे वो संसद के सदस्य रहेंगे। लेकिन वही यहाँ पे अमेरिका की जब हम बात करें तो यहाँ पे भी संसद है, यहाँ पे भी आपके संसद है। ये जो संसद है वो है आपके रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट। रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा है वहाँ उसी तरह अमेरिका में ये दोनों हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। लेकिन हम यहाँ देखें कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो तो यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, संसद अलग है, जो प्रेसिडेंट है, जो मुख्य वहाँ के व्यक्ति है, जो जिसके पास सारी पावर निहित है, जिसमें पूरी शक्ति उनके पास है, वो व्यक्ति अलग है। इनका चुनाव अलग होगा, इनका चुनाव अलग होगा। भारत में क्या है, इसका चुनाव होगा और इन्हीं में से निकल के आते हैं कौन, प्रधानमंत्री। लेकिन अमेरिका में नहीं है, इसका चुनाव अलग, इनका चुनाव अलग। अब जो हमारे यहाँ बनते हैं, छोटे छोटे मंत्री बनते हैं, गृह मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, कोयला मंत्री हो गया, आप लोग कई तरह के मंत्री देखते होंगे। ये जो छोटे छोटे मंत्री होते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना देंगे। जैसे कोई अधिकारी पसंद आया उनको, कोई भी अधिकारी ले सकते हैं, IAS IPS है ना, कोई छोटा भी अधिकारी, उनको बोलेंगे हमको ये बड़ा अच्छा लगा, इसको हम विदेश मंत्री बनाएंगे। ये व्यक्ति हमको बहुत बहुत अच्छा लगा, इसको हम गृह मंत्री बना देंगे। तो इस तरह का वहाँ पे, यानी राष्ट्रपति प्रणाली या अध्यक्षात्मक प्रणाली, ये आपका अमेरिका का हिस्सा जो अमेरिका में लागू हुआ है। और हमारे भारत में संसदीय प्रणाली,
याद रखिएगा, आपसे कभी क्वेश्चन पूछे हमारा भारत क्या है, लोकतंत्र, हमारा भारत का सरकार लोकतंत्र है या संसदात्मक है, क्या है, तो संसदीय प्रणाली है, ना कि लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत ये संसदीय प्रणाली आता है। ठीक है, लोकतंत्र में वो भी हमारा भारत क्या है, अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है हम वोट के लिए 5 साल की अवधि के लिए किसी व्यक्ति को चुन लेते हैं और वो व्यक्ति हमारे लिए 5 साल तक कार्य करेगा, 5 साल तक कानून बनाएगा। उसके बाद यदि एक बार हम किसी को चुन लिए तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो फिर कोई भी कानून बनाए, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन अचानक से लगा दिया जाएगा जब मन करे, है ना। जनता से नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, हम लॉकडाउन लगाए या नहीं लगाए, इस पर जनता से पहले भी नहीं पूछा जाएगा। अभी भी कई जगह ऐसा हो रहा है कि लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सरकार यहाँ पे अपने मन से काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हम उनको ये पावर दिए हैं। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि संविधान का पावर तो हम ही लोग हैं, हम जनता है, लेकिन हम जनता ही चुन लेते हैं कि कौन हमारे लिए सरकार अच्छा है, कौन बुरा है, और उसको हम बिठा देते हैं कुर्सी पे और वो अपना हमारे लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और इसके आगे का पार्ट आएगा। अब इसके पीछे वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उसके पहले भी लोकतंत्र का शक्ति का विभाजन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सब अब आगे का देखते हैं। यहाँ पे शायद नेक्स्ट वीडियो होगा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पे। ठीक है ना, कि आखिर में वो कार्य किस तरह से करते हैं हमारे भारत में, हमारे भारत सरकार का तीनों अंग कैसे काम करेंगे, उसके बारे में हम शायद नहीं, उसी पे अब वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक कीजिए या मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो चला जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।